हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब की बार एसएससी पार स्लोगन से आज हम एसएससी के टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन का ये पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें हम जो 500 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज जो टॉपिक है वो बौद्ध और जैन धर्म से है। बौद्ध और जैन धर्म से अभी तक एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो ऑफलाइन परीक्षा में हो या चाहे ऑनलाइन परीक्षा में हो, सभी का आप लोगों को यहाँ पर सलूशन कराया जाएगा। तो आज जो पहले आप लोग देखिएगा, जो ऑफलाइन एसएससी की परीक्षा हुई है 2016 से 18 तक, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वन लाइनर के फॉर्म में है, जिन्हें आप लोग देखते चलिएगा। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो आप लोगों को आंसर बताना है जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किस भाषा में है। तो आपको आंसर देना है पाली भाषा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो आप लोग आंसर बताएंगे कि पहली बौद्ध परिषद। तो उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की और त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो त्रिपिटक हैं वो किसकी पवित्र पुस्तकें। तो आप लोग आंसर देंगे बौद्ध धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भरहुत डैश संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भरहुत का स्तूप है वो किससे संबंधित। तो आप लोग आंसर देंगे कि जो भरहुत का स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की। तो आप लोग आंसर बताएंगे कि महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप लोग आंसर बताएंगे महावीर स्वामी। चलते हैं, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है, यहाँ तक कि ये आईएएस प्री और पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग आंसर देंगे जैन धर्म। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग आंसर देंगे कि जो जैन साहित्य है उसे आगम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार आईएएस प्री और पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है कि स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। तो आप लोग आंसर बताएंगे जैन धर्म। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो आप लोग आंसर देंगे लुम्बिनी। धामेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो धामेक स्तूप है वह किस स्थान पर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताएंगे सारनाथ में। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 4 महाव्रत थे उनका प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था और जो 5वां महाव्रत था उसका प्रतिपादन स्वामी यानी महावीर स्वामी ने किया था। तो 5वें व्रत का आपको नाम बताना है। तो आप लोग बताएंगे कि ब्रह्मचर्य। इससे पहले 4 थे, कौन? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। कौन? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। चलते हैं आगे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो आप लोग आंसर देंगे अहिंसा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सांची स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे। वर्धमान महावीर, क्या वर्धमान महावीर कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी। आपने से पूछा जा रहा है कि जो महावीर थे उन्होंने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी। तो आप लोग आंसर बताएंगे प्राकृतिक भाषा में। अजंता की चित्रकारी डैश की कहानियों को दर्शाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो
अजंता की चित्रकारियाँ हैं वो किसको दर्शाती, तो आप लोग आंसर बताएंगे जातक। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जो भगवान महावीर ने जब बुद्ध यानी गृह त्याग की तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे महाभिनिष्क्रमण। चलते हैं आगे। महावीर का मूल नाम डैश था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो महावीर का मूल नाम क्या था, तो आप लोग आंसर बताएंगे वर्धमान। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो आंसर इसका होगा पाली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रथम जैन महासभा है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप लोग आंसर बताएंगे पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश रूप है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो धम्म है वो संस्कृत शब्द धर्म का डैश रूप है, क्या रूप है, पाली। चलते हैं आगे। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो आप लोग आंसर बताएंगे कुशीनगर। चलते हैं आगे। महायान पाठ किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो महायान पाठ है वह किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी यानी बहुत ही बार PCS प्री एग्जाम और IS प्री में पूछा गया है कि महायान पाठ किससे संबंधित, तो आप लोग आंसर बताएंगे बौद्ध धर्म से। चलते हैं आगे। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था, तो आप लोग आंसर बताएंगे वास्तुकला। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो तीर्थंकर शब्द है वह किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग आंसर बताएंगे जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका वास्तविक नाम क्या था, तो आप लोग आंसर बताएंगे सिद्धार्थ। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड है कि जो कैवल्य शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग आंसर बताएंगे जैन। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे अंग। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है, तो आप लोग आंसर देंगे जैन। चलते हैं आगे। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोग आंसर देंगे राजस्थान। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी वह कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो आप लोग आंसर बताएंगे राजगृह। चलते हैं आगे। अब आपको जो ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 2015 और ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछे गए हैं उन सभी पर डिस्कशन करना है। तो आज आपकी ये क्लास देखने के बाद आपको अब कोई दोबारा क्लास नहीं देखनी पड़ेगी बौद्ध और जैन धर्म पर, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंत में ये भी बताइएगा, आज लगभग 29 क्वेश्चन हैं जैन और बौद्ध धर्म से, तो आप लोग अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 29 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य से अवश्य देना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। ऑप्शन नंबर ए अशोक के रोमनदेही स्तंभ से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। ये जो क्वेश्चन है वो SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन। इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के रोमनदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया।
वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, आपसे पूछा जा रहा है। जो गौतम बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे। ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब सेम यही क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया था। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शाक्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। क्या शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म किसके यहाँ हुआ था, तो शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। ये जो क्वेश्चन एसएससी मल्टी टास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राजगृह, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किस राजा के समय हुआ था, तो अजातशत्रु के समय हुआ था। में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप आंसर देना है महाकश्यप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है, यानी क्या पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पांचवी बौद्ध परिषद हुई थी उसका आयोजन किसने किया था। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध का अर्थ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध का अर्थ क्या है। आप लोग आंसर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन ऑप्शन परीक्षा 2006 में पूछा गया। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्ति, यानी बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 6 वर्ष की साधना, क्या 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग आशा करते हैं इसे देख लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य है, तो आप लोग आंसर बताइए। जो क्वेश्चन है एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 का पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या त्रिपिटक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, वे थे। आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ण थे। आपसे पूछा जा रहा है कि ये वर्ण कौन थे। आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी कौन स्त्रियां और शूद्र, क्या स्त्रियां एवं शूद्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए
ना यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और ना वेदाध्ययन का बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, तो आप लोग आंसर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना जो प्रवचन है वो किस भाषा में दिया, तो आपको बताना है कि पाली भाषा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू कर ली यानी पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आप लोगों को आंसर कोड के माध्यम से देना है। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 का पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 यानी ABC, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है। क्या बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है? इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो धातु के बने सिक्के थे सबसे पहले कब प्रकट हुए थे, तो आप लोग आंसर बताइए। जो क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्ध के काल में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, आरंभिक बौद्ध धर्म, क्या आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो आप लोग आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन है वो एसएससी FCI परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी पाली पाठ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बौद्ध धर्म संस्कृत में लिखे गए, तो ऑप्शन आपको आंसर देना है जी हाँ, बौद्ध धर्म संस्कृत में लिखे गए थे बाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? उसी प्रश्न को दोबारा कैसे पूछा गया है आप लोगों के सामने देखिए कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, तो आप लोग आंसर क्या बताएंगे? अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर ए पाली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे
बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो आप लोगों को आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या? वामसात पाकासनी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद का बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाकसनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये जो क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जन्म, यानी जो बुल का संबंध है वो महात्मा बुद्ध के जन्म से है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। कमल व साण का संबंध बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा ग्रह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चन है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने इसका आंसर दिया है बोध गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान यानी प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग क्लास को पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बुद्ध धम्म और संघ है वो मिलकर क्या कहलाते हैं? तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ है। बौद्ध धर्म के संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है? यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग, तो आप लोग बताएंगे जो संघ है वो त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ एक संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक है। अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिरत्न क्या है, वो बौद्ध शिष्यों का एक प्रमुख श्लोक है। तो क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। क्या? दुख समुदाय, दुख निरोध का तथा दुख निरोध गामिनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते हैं? तो आप लोग आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन है वो एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या स्तूप, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? आप लोग आंसर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन है आप लोगों इसे होमवर्क में नोट कीजिएगा। ये भी आज का एक होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जहां से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ये थोड़ा सा ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, तो इसीलिए आपको हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बताइए, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? आपसे पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु है वो किस वर्ष में हुई। ये जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। आप ये जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्थान से गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइएगा कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पावापुरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो क्वेश्चन है वो एसएससी ये ऑनलाइन CHSL 6 मार्च 2018 के फर्स्ट पाली का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन दिया था तथा कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर की मृत्यु। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर की मृत्यु कब हुई, तो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की उम्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के युग में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी एक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो महावीर स्वामी थे वे किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप लोगों को आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थंकर थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर देना है कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे।
जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाए तो वो पार्श्वनाथ थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर इससे कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी महावीर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। क्या भारत में ऋषभदेव थे? यहाँ पर आपको, हाँ ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किन जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो आप लोग आंसर देंगे कि पार्श्वनाथ यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 के सेकंड पाली का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जो वही ऊपरी वाला प्रश्न था उसी का व्याख्या इसमें भी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? आपसे पूछा जा रहा है कि जो महावीर थे उन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो आप लोग आंसर बताइएगा। जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पावा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन साहित्य को क्या कहते थे? आपसे पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आप लोग आंसर बताइएगा। ये जो क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी क्या अंग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन साहित्य को आगम यानी क्या जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता था? इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था? क्या प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो आप लोग आंसर बताइए। जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन की अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी
श्रवणबेलगोला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई। अगर आपसे ये भी पूछा जाए जो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति किसने बनवाई, चामुंड राय ने बनवाई। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।